गुज़िश्ता दिनों कर्नाटक के हावेरी ज़िले में एक मुस्लिम औरत को गैर मुस्लिम मर्द के साथ कुछ नौजवानों ने होटल के कमरे में नाकाबिल कबूल हालत में पकड़ा था। ये नौजवान इस वाक़े को गीरत का नाम दे रहे हैं। वहीं इस औरत की जानिब से बाद में नौजवानों के खिलाफ रेप का इल्ज़ाम लगाया गया। इस वाक़े को लेकर जहां हांगल के मुसलमान तशवीश में मुब्तला हैं, वहीं बीजेपी ने इसे सियासी मुद्दा बनाते हुए पूरी तरह से औरत को मजलूम करार दिया है और कांग्रेस हुकूमत पर दबाव डाल रही है कि इस मामले की छानबीन SIT के ज़रिए से करवाई जाए। इसके अलावा खुद माइनॉरिटी कमीशन के चेयरमैन अब्दुल अजीम ने भी कहा कि इस पूरे वाक़े में मुलविस मुलजिमान का ताल्लुक़ किसी तंजीम के साथ है, इसलिए महकमा पुलिस मामले को पूरी गहराई के साथ जांचे। रियासती हुकूमत ने भी बीजेपी के दबाव में आकर इस मामले को पेचीदा बनाती जा रही है और अब तक 6 नौजवानों को गिरफ्तार किया गया है। दूसरा वाक़या कर्नाटक के चिकमंगलुरु ज़िले के मूड़गेरे का है, जहां पर 2 नौजवानों के साथ मॉब लिंचिंग की गई। जब इस वाक़े की इत्तला पुलिस को हुई तो इस मामले में कुछ हिंदुत्व तंजीमों के कारकुनों को गिरफ्तार किया गया, फिर उन्हें फौरी तौर पर रिहा किया गया। कर्नाटक में अब भी हिजाब के मामला हल नहीं हुआ है। हिजाब को लेकर अब भी कानूनी एतबार से रुकावटें हैं। तहरीरी तौर पर कर्नाटक हुकूमत ने मसले को हल नहीं निकाला है। अब भी हिजाब के मामले में एहतजाजी नौजवानों पर जो मुकदमे आयद किए गए थे, वो मुकदमे अब भी बरकरार हैं। हुबली के मामले में अब भी कई नौजवान जेलों में बंद हैं। KJ हल्डी DJ हल्डी के मामले में भी मुसलमान नौजवानों को राहत नहीं मिली है। 2B रिजर्वेशन का मामला अब भी अदालत में ज़ेर इल्तिवा है और हुकूमत ने इस ताल्लुक़ से कोई पेशरफ्त नहीं की है। न ही मुसलमानों के रिजर्वेशन की बहाली के लिए कोई वाज़ेह हुक्मनामा जारी किया है। शिवमोगा और मंगलुरु के कई बेगुनाह नौजवान जो मुख्तलिफ फ़िरक़ावाराना फ़सादात मामलों में गिरफ़्तार हैं, उन पर UAPA के अलावा मुख्तलिफ सेक्शंस के तहत मुकदमे आयद किए गए हैं। इस सिलसिले में भी कर्नाटक की कांग्रेस हुकूमत खामोशी बरकरार रखी हुई है। एक तरफ मुसलमानों पर जुल्म व सितम के शिकंजे कसे जा रहे हैं, तो दूसरी जानिब रियासती हुकूमत मुसलमानों के मसाइल को देख कर भी अनजान बन रही है। हाल ही में RSS सरबराह कल्लड़का प्रभाकर भट्ट ने मुसलमानों की माँ बहनों की इज्जत ने नीलाम की और जो इल्ज़ाम लगाया वो किसी भी महज़्ज़ब समाज के लिए नाकाबिले बर्दाश्त है। होना तो ये चाहिए था कि रियासती हुकूमत इस मामले को संजीदगी से लेते हुए कल्लड़का प्रभाकर भट्ट के खिलाफ सुमोटो केस दर्ज करवाती, लेकिन इसने ऐसा नहीं किया। बिलाखिर एक मुस्लिम लड़की ने ही पेशरफ्त करते हुए कल्लड़का प्रभाकर भट्ट के खिलाफ मामला दर्ज करवाया। इस मुकदमे के तहत कल्लड़का प्रभाकर को गिरफ्तार किया जाना चाहिए था, मगर इसे गिरफ्तार करने के बजाय कर्नाटक की कांग्रेस हुकूमत ने कर्नाटक हाई कोर्ट में ये वादा किया कि कल्लड़का प्रभाकर भट्ट को गिरफ्तार नहीं किया जाएगा। इस मामले के बाद फ़िरक़ा परस्तों के हौसले मज़ीद बुलंद हो गए हैं। जो मसला साबिक़ा बीजेपी हुकूमत ने खड़े किए थे, उन मसलों का हल कांग्रेस हुकूमत में ख़त्म होने के इम्कानात यकीनी बताए गए थे, लेकिन कांग्रेस हुकूमत में भी मसले कम होने के बजाय बढ़ते ही जा रहे हैं और साबिक़ा मसाइल पर कांग्रेस हुकूमत बिल्कुल भी आवाज़ नहीं निकाल रही है। 7 महीनों से कांग्रेस हुकूमत रियासत में बरसर इख्तिदार है। इस दरमियान एक भी मसला मुसलमानों को लेकर काबीना की नशिस्त में बहस में नहीं लाया गया। RTI से हासिल करदा दस्तावेज़ात के मुताबिक इस बात का खुलासा हुआ कि काबीना की नशिस्त में मुसलमानों के मसाइल पर कभी बात ही नहीं हुई। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि असम्बली इंतखाबात से क़ब्ल मुसलमानों के हमदर्द बनकर कांग्रेस को इक़्तिदार में लाने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगाने वाली तंजीमों के ज़िम्मेदार कहाँ गए, जिन्होंने कहा था कि अगर रियासत में मुसलमानों को अमन से रहना है तो BJP को हराना होगा, कांग्रेस को इक़्तिदार में लाना होगा। दिन रात एक करते हुए सियासत से दूर रहने वाले जुब्बा पोशों से लेकर ताजिरों तक कांग्रेस के गुण गाते रहे। कहीं मुस्लिम मुत्तहदा महाज ने अपने जहाज़ को दौड़ाते हुए कांग्रेस के हक़ में बैटिंग की, तो कहीं एद्देलू कर्नाटका यानी जागो कर्नाटक ने पूरी रियासत में ये माहौल पैदा किया था कि अगर अगली हुकूमत भी BJP की आती है तो मुसलमानों का क़त्ल आम शुरू हो जाएगा। इस खौफ के माहौल और गारंटियों के चक्कर में कांग्रेस हुकूमत इक़्तिदार में तो आई, लेकिन जिस समाजी इंसाफ की तोख़ा कर्नाटक के मुसलमानों और सेक्युलर लोगों की थी, वो तोख़ा अब तक पूरी नहीं हुई। पिछले दिनों में भी कर्नाटका मुस्लिम मुत्तहदा महाज की जानिब से खुसूसी नशिस्त का इनेकाद किया गया था, जिसमें मुतहद होकर वोट करने की बात कही गई और हर इलाके में बेदारी मुहिम चलाने की बात हुई। लेकिन महाज की इस खुसूसी नशिस्त में मुसलमानों पर हो रहे जुल्म के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाने का तज़किरा नहीं हुआ और ये कहा गया कि रियासत की मौजूदा सूरत हाल को देखते हुए
یہ اطمینان بخش سمجھا جائے۔ بڑی جدوجہد کے بعد فسطائی اور فرقہ پرست طاقتوں کے سیاسی اقتدار سے راحت پائی گئی ہے۔ افسوس کی بات یہ بھی ہے کہ مسلم تنظیموں کے سربراہان اور مسلمانوں کے قائدین مسلمانوں کے سماجی حق کے لیے بات کرنے کے بجائے صرف اور صرف قبرستانوں کے لیے جگہ، مزاروں کی ترقی کے لیے فنڈز، مسجدوں کے لیے اوقافی امداد کا مطالبہ کر رہے ہیں۔ زندہ لوگوں کے حق کا مطالبہ کرنے کے بجائے مرنے کے بعد سونے کی جگہ کے لیے جس طرح سے گزارشیں ہو رہی ہیں، وہ اس بات کی دلیل ہے کہ قوم زندوں کو اہمیت دینے سے زیادہ مردوں کو اہمیت دے رہی ہے۔ جب بھی نام نہاد لیڈروں سے مسلمانوں کے سماجی انصاف کا مطالبہ کرنے کے لیے کہا گیا تو ایک ہی جواب ملا کہ پارلیمانی انتخابات قریب ہیں، ہم اپنے مطالبات کو مزید 6 مہینوں تک نہیں پوچھیں گے۔ اگر مسلمان اپنے مطالبات کو حکومت کے سامنے رکھتے ہیں تو پارلیمانی الیکشن میں بی جے پی اقتدار میں آ جائے گی، ہندو ووٹ ایک ہو جائیں گے اور مرکز میں کانگریس حکومت کا آنا مشکل ہو جائے گا۔ سوال یہ ہے کہ گزشتہ دنوں 5 ریاستوں میں ہونے والے اسمبلی انتخابات میں کسی مسلمان نے تو ایسا مطالبہ نہیں رکھا تھا، تو کیسے وہاں 4 ریاستوں میں بی جے پی اقتدار میں آئی؟ غرض کہ مسلمان اپنے حق کو مانگنا بھول چکا ہے۔ مسلم سیاستدان ذہنی طور پر پارٹیوں کے ذہنی غلام بن چکے ہیں۔ اقتدار اور عہدوں کی آس میں مسلمان اپنی قوم پر ہو رہے ظلم کے خلاف آواز اٹھانا بھول چکے ہیں۔ اگر یہی حال رہا تو پارٹی کوئی بھی ہو، مسلمانوں کو روندنا عام ہو جائے گا۔ خصوصی پیشکش انقلاب نیوز، بنگلورو۔